इसमें हम लोग करेंगे ICSE क्लास 9th ML अग्रवाल चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 24 है हम लोग का फर्स्ट पार्ट है, इन व्हाट टाइम विल ₹1500 यील्ड्स टू ₹496.50 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें हम लोग को प्रिंसिपल दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और रेट दे रखा है। हम लोगों से टाइम पूछा जा रहा है, तो पहले हम लोग को गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹1500, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ₹496.60, रेट हम लोग को 10% पर एनम दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस CI, हम लोग को प्रिंसिपल और CI की वैल्यू दे रखी है, तो इससे हम लोग अमाउंट की वैल्यू निकाल लेंगे। को ऐड करने पे हम लोग के पास आएगा 1906.50 रुपीज़। हम लोग ने अमाउंट निकाल लिया है, प्रिंसिपल हम लोग के पास है, रेट हम लोग के पास है, इससे हम लोग टाइम निकाल लेंगे। हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लाएंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। प्रिंसिपल को हम लोग इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1 + R/100 की पावर n। अमाउंट की वैल्यू हम लोग के पास है, प्रिंसिपल की वैल्यू हम लोग के पास है, रेट भी हम लोग के पास है, सबकी वैल्यू डाल देते हैं। अमाउंट है हम लोग का 1996.50 अपॉन प्रिंसिपल है हम लोग के पास 1500 इक्वल्स टू 1 + रेट 10/100 की पावर n। n हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल हटा के यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये ज़ीरो कट जाएगा। तो ये दोनों ऊपर नीचे 5 की टेबल से कट रहे हैं, ये 5 की टेबल में जाएगा 3993 टाइम्स और ये जाएगा 5 की टेबल में 300 टाइम्स। अब ये दोनों 3 टाइम कट रहे हैं, तो यह जाएगा 3993 आएगा 1331 टाइम्स और 303 की टेबल में आता है 100 टाइम्स। तो यहाँ पे लिख देंगे 1331 अपॉन 100 इंटू 10 करेंगे 1000 इक्वल्स टू 1 + 10/100 करने पे आएगा हम लोग के पास 100 + 10 की पावर n, ये आ जाएगा 1331 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 100 + 10 करने पे आएगा 110 और नीचे आएगा 100 की पावर n। ये ज़ीरो कट जाएगा। अब 1331 जो होता है ये होता है 11 का क्यूब, मतलब 11 को हम लोगों ने 3 बार मल्टीप्लाई करा, तो हम लोग के पास आया 1331। और जो 1000 होता है ये होता है 10 का क्यूब, मतलब 10 को हम लोगों ने 3 बार मल्टीप्लाई करा, तो हम लोग के पास आया 1000। तो 1331 अपॉन 1000 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 11/10 का होल क्यूब इक्वल्स टू 11/10 की पावर n। तो यहाँ से हम लोग को n मतलब टाइम हम लोग का पता चल गया, n इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को टाइम निकालना था, उसके लिए हम लोग को प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दे रखा था। कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोगों ने अमाउंट निकाल लिया, फिर उस अमाउंट से हम लोगों ने n मतलब टाइम निकाल लिया, n हम लोग का 3 ईयर्स आया है। तो इसका पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब इसका सेकेंड पार्ट है, फाइंड द टाइम इन ईयर्स इन विच ₹12,500 will produce ₹3,246.40 as compound interest at 8% per annum interest compounded annually। ये वाला पार्ट भी फर्स्ट वाले पार्ट की तरह होगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं हम लोग को गिवन क्या क्या है। प्रिंसिपल हम लोग को 12,500 दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को दे रखा है ₹3,246.40, रेट हम लोग के पास 8% पर एनम है,
तो पहले हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे हम लोग अमाउंट की वैल्यू निकाल लेंगे। प्रिंसिपल है हम लोग के पास 12,500 प्लस 3,246.40। दोनों को ऐड करने पे आएगा हम लोग के पास 15,746.40 रुपीज़। ये हम लोग के पास अमाउंट आ गया। अब हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। सबकी वैल्यू लिख देंगे। अमाउंट की वैल्यू है हम लोग के पास 15,746.40 अपॉन प्रिंसिपल है हम लोग के पास 12,500 इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 प्लस रेट 8 अपॉन 100 की पावर n। इसको सॉल्व करेंगे। 15,746.40 अपॉन 12,500 इक्वल्स टू 1 प्लस 8 अपॉन 100 करने पे हम लोग के पास आएगा 100 प्लस 8 की पावर n। फिर हम लोग 15,746.40 अपॉन 12,500 को सॉल्व करेंगे। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 100 जुड़ जाएगा, ये ज़ीरो कट जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में इवन है तो ये 2 की टेबल से कट जाएगा। 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स आता है। 157464 आता है 2 की टेबल में। 78732 टाइम्स। अभी भी लास्ट में इवन है तो ये अभी भी 2 की टेबल से कटेगा और यहाँ पे भी 0 है, ये भी 2 की टेबल से कटेगा। 12,500 2 की टेबल में आता है 6,250 टाइम्स और 78,732 आता है 39,366 टाइम। ये फिर से 2 की टेबल से कटेगा 19,683 और ये 2 की टेबल से कटेगा तो आएगा 3,125। तो इसको लिख लेते हैं 19,683 अपॉन 3,125 इक्वल्स टू 100 प्लस 8 करेंगे तो 108 अपॉन 100 की पावर n। 108 और 100 आपस में कट रहे हैं, ये कट जाएगा 54 टाइम्स, ये कटेगा 50 टाइम्स। ये अभी भी 2 की टेबल से कट रहा है, ये कट जाएगा 27 टाइम, ये कटेगा 25 टाइम। और 19,683 जो होता है हम लोग का 27 का क्यूब होता है। 27 का क्यूब 27 इंटू 27 इंटू 27 इज इक्वल्स टू 19,683 और 3,125 होता है 25 का क्यूब। 25 इंटू 25 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 3,125। तो हम लोग 19,683 अपॉन 3,125 को ऐसे भी लिख सकते हैं 27 अपॉन 25 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 27 अपॉन 25 की पावर n। इससे हम लोग का n मतलब जो टाइम है वो आ जाएगा 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोग का। ₹16,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू ₹18,522। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो मतलब हम लोग के पास प्रिंसिपल इतना है, रेट 10% है और अमाउंट हम लोग के पास इतना है। और जो हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट किया है वो सेमी एनुअली पे करा है, मतलब 6 मंथ्स करके करा है। तो पहले हम लोग गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। हम लोग को गिवन है ₹16,000, अमाउंट गिवन है ₹18,522, रेट गिवन है 10% पर एनम। ये जो रेट है हम लोग का ये ईयरली है, मतलब पूरा 12 मंथ्स का है, लेकिन हम लोग को हाफ ईयर का निकालना है तो 10 को हम लोग
2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 5% सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब भी हाफ ईयरली होता है। और टाइम को हम लोग n मान लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल को इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे और सबकी वैल्यू रख देंगे। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 18,522, प्रिंसिपल दे रखा है 16,000 इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 प्लस रेट हम लोग ने हाफ ईयर का कर दिया था, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 100 की पावर n। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों 2 की टेबल से कट रहे हैं। ये 2 की टेबल में जाएगा 9261 और 16,000 जाएगा 2 की टेबल में 8,000 टाइम, तो ये आ गया हम लोग का 9261 अपॉन 8,000 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 प्लस 5 अपॉन 100 करेंगे, ये आ जाएगा 100 प्लस 5 की पावर n। 9261 अपॉन 8,000 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 105 अपॉन 100 की पावर n। 105 और अपॉन 100 आपस में कट रहे हैं, ये जाएगा 21 टाइम्स और ये जाएगा 20 टाइम्स। अब जो हम लोग का 9261 है, ये क्यूब होता है 21 का, मतलब 21 का क्यूब इज इक्वल्स टू 9261 और 8,000 हम लोग का क्यूब होता है 20 का। तो 9261 अपॉन 8,000 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 21 अपॉन 20 का होल क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आ जाएगा 21 अपॉन 20 की पावर n। तो क्योंकि हम लोग का n इक्वल्स टू है 3 के, तो हम लोग की n की वैल्यू 3 आ जाएगी, लेकिन ये 3 हाफ ईयर्स होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे रेट भी हाफ कर दिया था, तो टाइम भी हम लोग का हाफ ईयर का निकल के आएगा 3 हाफ ईयर्स। इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम लोग के 2 हाफ ईयर मतलब 1 ईयर बन गया। 6 मंथ प्लस 6 मंथ 12 मंथ हो गया, तो वो 1 ईयर बन गया 1, और बचा हुआ जो 1 हाफ ईयर है वो आ जाएगा 1/2 ईयर्स। तो टाइम की वैल्यू आ गई हम लोग की 1/2 ईयर्स।